चलो अब आज देखते हैं हम लोग चैप्टर 14, ठीक है, पार्टनरशिप का। और ये क्लास 10 में प्रयोग नंबर आज देखेंगे हम लोग। प्रयोग नंबर पूरा खत्म करेंगे। प्रयोग नंबर 2 निकालेंगे आप लोग और सवाल देखेंगे, ठीक है। प्रयोग नंबर 2 बोलता है सुलेखा, जयनाल व शिव क्रमशः कितना रुपया दे रहे हैं? 5,000, 4,500 और 7,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। आप लोग को हमेशा यही क्वेश्चन मिलेगा जब कभी भी आप किसी बिजनेस को चालू करने के लिए किसी दोस्त की सहायता लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप में। बोलता है ना पार्टनरशिप दे दीजिए हमको 50% का पार्टनरशिप, या फिर 75-25 कर लीजिए। 75 तुम रखना, 25 हमारा रखना, क्योंकि दिमाग हमारा था, ठीक है। 75 मतलब कि 75 जो दिमाग दिया था उसका, और 25 किसका? जो उसमें पैसा का सहयोग किया था, ठीक है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? उसको पार्टनरशिप कहते हैं। तो हम भी लोग कोई बिजनेस अगर चालू करते हैं तो उसमें पार्टनरशिप की जरूरत होती है। 3 जन होता है, 5 जन होता है, 4 जन होता है, कंपनी कोई चलाता है तो, ठीक है। तो उसमें बहुत जन रहता है, तो उसके वजह से इसीलिए इसको क्या कहते हैं? साझा व्यापार कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। समझ में आ गया? तो पार्टनरशिप में पहला क्वेश्चन मतलब प्रयोग नंबर 2 जो है इसमें है सुलेखा, जयनाल और शिव। कितने जन है? 3 जन है। सुलेखा देती है कितना? 1,000 रुपया, 5,000 रुपया। और ये तुम्हारा जयनाल कितना देता है? 4,500। और शिव कितना देता है? 7,000 रुपया। लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कितना रुपया लाभ होता है? 11,500 रुपया क्या होता है? लाभ होता है। समझ में आ गया? 11,550 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ के रुपए के वो कितने हिसाब बांटेंगे? स्वतः करे। तो लाभ का रुपए का वो कितना हिसाब बांटेंगे वो लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पैसा लिखेंगे किसका? सुलेखा। सुलेखा अनुपात, सुलेखा अनुपात लिखते रहो क्योंकि बड़ा है ये बहुत। सुलेखा अनुपात जयनाल, जयनाल अनुपात शिव, ठीक है। कितना कितना है? 5,000 रुपया अनुपात 4,500 रुपया अनुपात 7,000 रुपया। देखो 0 से 0 काट जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, कितना बच गया? 50 अनुपात 45 अनुपात 70। सबसे पहला काम होगा आप लोग को इसको छोटा कर लेना। जितना छोटा कर लोगे उतना काटने में क्या होगा? आसानी होगा। चलो 5 से कट जाएगा, देखो 5 से सब कट जा रहा है। 5 से ये 10 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, और ये वाला 14 बार में नहीं जाएगा। 14 25 70 होता है ना। तो कितना कितना गया? 10, 9 और 14। कितना रुपया वो लोग लाभ पा रहा है? 11,550 रुपया। क्या पा रहे हैं ये लोग? लाभ पा रहे हैं, लाभ पाते हैं। तो लाभ पाते हैं तो कितना पाएगा ये लोग? अच्छा किसका बोला है? किस हिसाब से बांटेंगे वो लोग? कितना हिसाब से बांटेंगे? तो सबसे पहले आप इसका निकालेगा अनुपातिक योग। 10 + 9 + कितना? 14, ठीक है। जोड़िए जोड़िए सबको। 14 10 24 और 9 33, ठीक है 33। बताइए ये कितना पैसा दिए थे सुलेखा? सुलेखा कितना दिया था? 10 ना। लास्ट में कितना मतलब 5,000 दिए थे तो लास्ट कितना निकला उसका? 10। तो 10/33 इंटू कितना? 11,550। ये किसका निकल गया? सुलेखा का। सुलेखा के बाद किसका निकालेंगे? जयनाल का। जयनाल का इफिशियंसी कितना है? 9। 9 बटा कितना? 33 इंटू 11,550। उसके बाद किसका? शिव का। शिव का निकालेंगे तो आ जाएगा 14। इफिशियंसी इसकी 14 है। पूरा टोटल कार्य 33 इंटू 11,550। काट के ए को निकालेंगे अगर काट के, तो सब कटता हुआ वैसे ही चल जाएगा। समझ में आ गया? चलो इतना करो, काट के निकालो, काट के निकालो। ये कट जाएगा कितना बार में? 350। ये भी 350, ये भी 350। गुणा करके वाला कितना आया? 3500। ये वाला आ गया 3,150। ये वाला 4,900। तो इसका रुपया आ गया। तो लिखेंगे सुलेखा पाएगी, सुलेखा ने पाया 3500। उसके बाद जयनाल, जयनाल ने पाया 3,150 रुपया। और शिव ने पाया, शिव शंकर हो कितना पाया? नहीं आया, ठीक है 49, 49, 4900 पाया, 4900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रयोग नंबर 5। जल्दी बना लो ये वाला। प्रयोग नंबर 5 को इंपॉर्टेंट कर लेना। आगे कहता है 3 अवकाश प्राप्त व्यक्ति 19,500 रुपया, 27,300 रुपया और 15,600 रुपया, यही ना है? 600 रुपया मूलधन लेकर लेकर लेद कारखाने, लेद कारखाना लिखा है, लेद कारखाना खोलते हैं। 1 वर्ष बाद वे देखते हैं कि कितना रुपया लाभ हुआ है? 43,200 रुपया लाभ हुआ है। उस लाभ का 2/3 भाग वे समान रूप से बांट लेंगे। 3 को दोस्त है, माना वह दोस्त ए, बी और सी है। माना वह दोस्त, माना वह व्यक्ति, वह व्यक्ति दोस्त नहीं व्यक्ति, वह व्यक्ति कौन है? ए है, बी है और सी है। तो ए कितना रुपया लगाता है बाबू? 19,500 रुपया लगाता है, ठीक है। बी को कितना अवकाश प्राप्त मिलता है? 27,300। और सी को कितना मिलता है? 15,600।
ठीक है, ये सही है। लेद का कारखाना खोलते हैं वो लोग जब अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, तो एक वर्ष बाद उनको लाभ होता है। लाभ कितना रुपए का होता है टोटल? 43,200 का। और वो लोग बांटेंगे कितना में? 2/3 हिस्से में बांटेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन पहले समझ में आ गया? ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कि 3 गो व्यक्ति हैं ए बी सी। ए ने 19,500 रुपया, बी ने 27,300 रुपया, और सी को कितना मिलता है? 15,600 रुपया। टोटल लाभ उनको साल भर में मिलता है कितना? 43,200। और उसको हिस्से में कितना हिस्से में बांटेंगे? 2/3 हिस्से में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 43,200 का 2/3 हिस्सा, 43,200 का, इसी को ना पैसे को बांटेंगे, का कितना हिस्सा? 2/3 हिस्सा। कटेगा, ये कटेगा तो कितना बार में जाएगा ये? चलो काटो। 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, यही ना कटेगा 144 बार में। 3 एक कम 3, 13 बचा, 3 चौके 12, फिर 12 बचा, तो 3 चौके 12, 144 डबल जीरो। तो 144 डबल जीरो को 2 से गुणा करेंगे, कितना? 2 से। 2 0 0 2 0 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 28,800 रुपया उन लोग को 3 गो पार्टनर को मिलेगा। तो 3 बराबर भागों में बांटने पर, 3 बराबर भागों में बांटने पर, 3 बराबर भागों में बांटने पर बताओ 28,800 को, 28,800 को कितने बराबर भागों में बांटेंगे? 3 बराबर, क्योंकि 3 लोग हैं, 3 बराबर भागों में बांटिए इसको। काटिए, 3 काटिए, कटेगा। 3 सते कितना? 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 9 27, 3 9 27, और 3 छक 18, और 2 को जीरो लग जाएगा, 9600। ठीक है, यानी एक आदमी को कितना मिलेगा? 9,600 रुपया मिलेगा। एक आदमी को 9,600 रुपया, 3 आदमी को 28,800। बोलो कोई दिक्कत है? भागा करने नहीं आ रहा है? कहाँ से? ये वाला कैसे कटा? किसको प्रॉब्लम हो रहा है? किसको? तुमको? हाँ, कौन? 2/3। हम जस्ट इसको यहाँ पर रखे, हिस्से में बांटे हैं, और कुछ नहीं किए। ये जो लाभ हुआ है ना, उस लाभ को हिस्से में बांट दिए हैं, 3 हिस्सों में बांट दिए, 2/3 हिस्सा करके 3 हिस्सों में बांटे हैं। तो एक हिस्सा मेरे पास कितना आया? 28,800 का। एक हिस्सा आया है 28,800 का, तो 3 हिस्सा कितना में बटेगा? तुम लोग 3 जन पार्टनरशिप है, सबको अपना पैसा अवकाश प्राप्त की है तुम लोग, प्राप्त के बाद तुमको मिला है कुछ पैसा का थोक मिल गया है। वो पैसा थोक में बोला कि हम 2/3 हिस्से में बांटेंगे। हम लोग का लाभ में अंत में लाभ कितना हुआ है? 43,200 का अंत में लाभ हुआ है। ठीक, ये तुमने बोला कि 43,200 का मुझको लाभ हुआ है, तो एक काम करते हैं, उसको 2/3 हिस्से में बांटेंगे हम लोग, 2/3 हिस्से में। तो 2/3 हिस्से में बांटने के लिए उसको 43,200 बटा में 2/3 किया है, इंटू करके, तो 28,800 रुपया एक पाले में गया है। ठीक है, मतलब टोटल जो हमारे पास 2/3 हिस्से में बांटने के बाद भी जो पैसा बचा है वो कितना बचा है? 28,800 का बचा है। अब इस 28,800 को हम लोग को कितना हिस्से में बांटना है? 3 भागों में। ठीक है, तो 3 भागों में बांटने के लिए हम लोग 3 हिस्से से गुणा किए हैं, भागा किए हैं। ठीक है, कैसे कटा पता चल गया ना? भागा देके काटे। तो कितना रुपया हासिल हुआ? 9,600 रुपया एक जन को मिलेगा साल के अंत में। 9,600 रुपया एक जन को मिलेगा। तो अब निकालना है कि आपको जो ये पैसा जमा किए हैं इसके हिसाब से भी तो कुछ मिलेगा। ये तो लास्ट इतना पैसा जमा करने के बाद आपको 43,200 लास्ट के अंत में पता चल रहा है, मतलब साल के अंत में, है ना? अब पहले व्यक्ति को कितना मिलता है, दूसरे व्यक्ति को कितना मिलता है, और तीसरे व्यक्ति को कितना मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं 2/3 हिसाब से, अभी आ जाएगा समझ में। देखो, सबसे पहले हम लोग को शेष लाभ निकालना है। शेष लाभ, शेष लाभ कितना हुआ? देख बाबू, जो पैसा मिला है वो मुझको साल भर में अंत में जो लाभ हुआ है वो 43,200 का लाभ हुआ है। ठीक, उसमें से हम लोग 2/3 हिस्सा कहीं खर्च कर दिए हैं घूमने उमने में, तो हमारे पास जो पैसा बचा है वो कितना बचा है? 28,800 का पैसा बचा है। तो शेष हम लोग को कितना मिला? शेष हम लोग को एक जन पे हम लोग को कितना मिला है? 9,600 एक जन को मिला है। तो उसको कहना चाह रहा है कि 3 बराबर भागों में बांटे तब हम लोग को 9,600 मिला, लेकिन 2/3 हिस्सा से जो बांटे थे वो तो मेरा लाभ में से ये तो कम जाएगा ना, क्योंकि 2/3 हिस्सा पहले ही खर्च कर दिए हम लोग। तो शेष लाभ हम लोग को कितना बचेगा? तो कितना करेंगे? 43,200 में से 28,800 रुपया क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, तो 43,200 में से 28,800 माइनस करो, ये आ जाएगा हम लोग का। माइनस करो, कितना आ जाएगा? यही तो आया था काट के, 144,000 माइनस करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, ये मूलधन का अनुपात में बांट देंगे। अब देखो, तीनों के व्यक्तियों के मूलधन का अनुपात कितना कितना है? तीनों व्यक्तियों के मूलधन का अनुपात, 3 व्यक्तियों के
मूलधन का अनुपात। देखो 3 व्यक्तियों के मूलधन का अनुपात कितना है? 19,500 है। उधर कितना है? 27,300, 15,600। ठीक, 20 20 20, 195, 273, 256। कैलकुलेशन करो। 3 के टेबल से काटे 65, हाँ 91, 52। ठीक है, 13 से काटो, 13 पचे 65, और काटो 13 सते 91 और 13 चौके 52। हो गया। अब तो नहीं कटेगा, जोड़ेंगे अब इसको, जोड़ो। 7 4 11 5 16 हो गया। पहले व्यक्ति को 5 बटा कितना 16 इंटू 14,400। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को कितना 7 बटा 16 इंटू 14,400। तीसरे व्यक्ति को निकाल दो। 4 बटा 16 इंटू 14,400 काट के निकालो। 16 के पड़ा से 16 के पड़ा से कट जाएगा। देखो देखो 16 के पड़ा से 16 9 144 होता है, नहीं होता है? 16 9 144, 900 बार में 5 इंटू कितना 900, 16 9 144, 7 इंटू कितना 900, 4 इंटू 900। ये तो पैसा मिला हम लोग को लास्ट लाभ के हिसाब से। ये जो लाभ पाए थे 9,600। ठीक है, तो इधर होगा 9 पचे 45, 9 सते 63, 9 चौके 36। ठीक है, अच्छा ये तो पाए हम लोग जो 14,400 है, इसके ऊपर लाभ पाए। एक और तो लाभ था हमारा 9,600 जो अंत में, वर्ष के अंत में जो पाए थे, तो इसको प्लस कर देंगे। जोड़ दो 45 9600, 4500 9600, जोड़ के निकालना रहेगा, हम ही को बताना पड़ रहा है। जोड़ने समझ में आया? 4,500 और 9,600 को जोड़ेंगे 14,100, 6300 और 9,600 को जोड़ेंगे 15,900, और 3600 और 9600 को जोड़ेंगे तो 13,200। ये उनका कुल लाभ है। एक को लाभ मिला पूरा 14,100, बी को मिला 15,900 और सी को मिला 13,200। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग देखे 8। मनीषा 3,750 रुपया द्वारा एक व्यवसाय आरंभ की। 6 माह बाद रजत 15,000 रुपया लगाकर उस व्यवसाय में भाग लिया। 1 वर्ष बाद यदि 6,900 रुपया का हानि हो जाता है, ले पैसा तो लगाया लेकिन क्या हो गया, हानि हो गया, तो हानि के रूप में किसको कितना होगा, देना होगा और ज़्यादा, ताकि उसका पैसा पूरा हो जाए, ये बात करनी है। ठीक है, तो मनीषा कितना रुपया देती है 3,750 रुपया। तो लिखेंगे मनीषा का मूलधन 1 वर्ष का, मनीषा का मूलधन 1 वर्ष का, मनीषा का मूलधन 1 वर्ष का, 1 वर्ष का कितना मूलधन है 3,750 रुपया। 1 माह का समतुल्य मूलधन कितना हो जाएगा? 1 माह का समतुल्य मूलधन, देखो इधर देखो, जब 1 वर्ष में मनीषा को 1 वर्ष का मूलधन कितना हो जा रहा है 3,750। इधर देखो ये 6 माह दिया है, इसके वजह से हम लोग को 1 माह लेना पड़ रहा है। 1 महीना का समतुल्य मूलधन कितना हो जाएगा, तो उसको 1 वर्ष को महीने में बदलने के लिए, 1 वर्ष को महीने में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 1 वर्ष में कितना महीना होता है 12 महीना, तो इसको 3,750 को किससे गुणा कर देंगे 12 से, ताकि मेरा पैसा महीने में कन्वर्ट हो जाए, हमको महीने महीने पैसा मिलेगा। नहीं समझ में आया? हमको 1 वर्ष में हमको 3,750 रुपया करके मिल रहा है, तो हमको महीने महीने कितना मिलेगा? अगर हम लोग 1 महीने करके इतना ही पैसा जुगाड़ करें तो साल भर में कितना मिलेगा? तो इसको 12 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, साल भर में कितना मिलेगा इसको 12 से गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। हाँ गुणा करके, बट ठीक से कर। रजत के हाँ 40,000 45,000 आता होगा। हाँ 45,000 आएगा।
45,000। रजत कितना महीना बाद घुसता है देखो तो, 6 महीने बाद, है ना। रजत का 6 माह का पैसा, 6 माह, एक माह में कितना देता है 15,000, तो 6 माह में कितना देगा, 15 छका 90, 90,000 रुपया देगा। ठीक है, तो मनीषा और रजत का अनुपात, मनीषा और रजत का अनुपात, मनीषा का कितना आया 45,000 और रजत का कितना आया 90,000। ठीक है, 0 से 0 गया, 45 से कम 45, 45 दूनी के 90, 1:2, है ना। नहीं आया समझ में, 1:2, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अच्छा, कुल हानि कितनी हुई है, कितना हानि हुआ है 6,900 हानि हुआ है बाबू, 6,900 रुपया का हानि हुआ है। तो मनीषा का हानि कितना होगा, मनीषा का हानि, बोलो मनीषा कितनी थी, इफिशियंसी 1, जोड़ के कितना आया था 3, कैसे, तो अनुपातिक योग 1 + 2 = 3, कितना आएगा 3 × 6900, ये मनीषा की हानि होगी। और रजत की हानि, इसी में कौन हो जाएगा रजत, रजत का हानि, रजत का हानि कितना हुआ, कहानी नहीं रे, रजत का हानि, का हानि कितना हो, 2/3 × 6900। चलो काटो 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 काटो, कितना आएगा, 3 से कटेगा 2, 300, 2300 रुपया इसका कटेगा। तो कम पैसा देबो करी थी, तो कमे में नहानी जाएगी। आई देखो नहीं, भर दिया पैसे से, 15,000 रुपया दे दिया, तो ज्यादा हानि होगा कि नहीं होगा। 23 से 2300 × 2, 2 तिहाई 6, 46, कितना रुपया का हानि 46 रुपया। तो मनीषा देगी कितना, मनीषा कितना देगी 2300 टका, और उससे दुगना देगा कौन, रजत, भाई लड़का है ज़्यादा देना पड़ेगा, लड़का लोग को ज़्यादा देना पड़ता है, ज़्यादा खर्चा रहता है। ठीक है, लड़का लोग का ज़्यादा खर्चा रहता है, इसको देखो उसको देखो, लाल पीला हरा तीनों को देखो, फिर ऊपर से बाहर घर, पापा मम्मी सबको संभालना होता है। लड़की लोग को उतना खर्चा नहीं होता है, लड़की लोग का खाली मेकअप का खर्चा निकल जाए हो जाए। हमरा खाली क्या चाहिए, मेकअप चाहिए। निवेदिता है जो, अरे वो निकिता थी, निकिता, निकिता जानते हो कौन थी, चुड़ैल, वो वीराना फिल्म की चुड़ैल थी, निकिता, का नाम याद आ जाता है, देख रहे हो। तो निवेदिता जो है एवं उमा क्रमशः 3,000 एवं 5,000 रुपए। ठीक है, तो बताइए निवेदिता कितना का, निवेदिता का मूलधन कितना है 3,000 रुपया। ठीक है, तो 6 माह बाद निवेदिता व्यवसाय में और 4,000 रुपया क्या कर देती है, एंटर कर देती है, 4,000 रुपया और दे देती है। किंतु 6 माह बाद उमा 1,000 रुपया निकाल लेती है, मतलब एक जो पैसा दे रही है और जो निकाल ले रही है। जो ये निवेदिता है ये प्रत्येक महीने कितना करके देती है, 3,000 रुपया करके, तो 6 महीने में कितना देगी 18,000 देगी ना। हाँ, फिर 18,000 6 महीने बाद, नहीं समझे, एक महीने में ये कितना दे रही है 3,000। ठीक, तो देखो 6 माह बाद निवेदिता व्यवसाय में और 4,000 रुपया देती है, यानी कि प्रत्येक महीना वो 3,000 करके दे रही थी, लेकिन अचानक से उसके पास और पैसे आ गए, 4,000 रुपया और आ गया, तो 6 महीने बाद उसने 4,000 रुपया और दे दिया, यानी प्रत्येक महीने करके वो 3,000 दे रही थी, 6 महीने तक वो दी है पैसा, 3,000 करके दी है, तो टोटल पैसा उसका हुआ है 18,000, 4,000 रुपया और दी है, टोटल हो गया उसका 22,000 रुपया। कोई दिक्कत है। उसी तरह जो कहाँ गई उमा, उमा ने 5,000 रुपया करके दिया, कितना महीना दिया 6 महीना दिया, कितना महीना 6 महीना, कितना दी 6 महीना करके, 6 × 5 = 30, 30,000 रुपया दे दी। 30,000 रुपया में से उसने क्या किया, अगले महीने में 1,000 रुपया निकाल, कितना बचा तो उसको आगे करके हम लोग देखेंगे। समझ में आ गया। चलिए, 1 वर्ष बाद उनको कितना पैसा होता है 6,175 रुपया लाभ होता है। तो लाभ के रूप में कौन सा कितना रुपया पाएगा, चलो तो करेंगे निवेदिता का 1 माह का मूलधन, निवेदिता का 1 माह का मूलधन, निवेदिता का 1 माह का मूलधन 3,000 करके तो था ही, 6 से गुणा कर देंगे 18,000। ठीक है, ठीक है, कितना हजार 18,000, 18,000 प्लस कितना हजार बाबू
4,000, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एक काम करते हैं, 3,000 में से कितना 1,000 रुपया दी, 4,000 रुपया और दी है, इसको इंटू कर देंगे 6 से, तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा कितना, दोनों को गुणा करना है, रुको 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 रुको, हाँ 4 3 7 42,000, ठीक है। तो उधर आ जाएगा हम लोग का 3,000 करके कितना, 6 महीने, फिर 3,000 प्लस 4,000 रुपया और, इसको भी कितना दिया है, 6 महीने, तो 1 साल हो गया ना। 3,000 करके तो 6 महीने दी, 6 माह के बाद 4,000 रुपया करके और देने लगी, तो 3,000 तो टोटल दी ही है, 6,000 और 4,000 और दी है, तो 4 3 कितना हो गया, 7,000, और 7 से 6 को गुना कर देंगे, तो इधर हो गया कितना हजार, 18,000, इधर हो गया 42,000, दोनों को जोड़ेंगे तो 42 18 60,000, नहीं ना होगा, 60,000 रुपया, 42 18 60,000, कहाँ से आया 42 18, 3,000 रुपया 6 महीना, 3,000 प्लस 4,000, 3,000 प्लस 4,000, अगले महीने अगला 6 महीना दी, तभी ना 1 वर्ष होगा रे बाबू, क्या तुम लोग समझ में नहीं करता है। 4,000 करके दे रही थी ना, तो वो 3,000 प्लस 4,000 और एक्स्ट्रा पैसा 6 महीने दिए, यानी 7,000 रुपया टोटल दे रही है 6 महीने, अगला 6 महीना 7,000, ठीक है। समझ में आया कुछ, नहीं समझ में, हम ना 6 महीने तक 3,000 रुपया करके जमा किया है, हाई हाई करके एकदम, ठीक। उसके बाद हमारे पास 3,000 रुपया का भी हिसाब है, और साथ साथ 4,000 रुपया भी दे रहे हैं, लेकिन वो जो हम 3,000 4,000 दोनों मिला के दे रहे हैं, वो हम डायरेक्ट कितना बोल रहे हैं, 7,000। अब हम बैंक में गए, बोले बाबू देखिए हम 7,000 रुपया करके अगले महीने, मतलब अब 6 महीने कितना 1,000 रुपया करके देंगे, 7, कितना रुपया मिलेगा, 42,000, 6 महीना 12 महीने में हम लोग को कितना मिल जाएगा, 60,000 रुपया मिलेगा। समझ में आया, चलो आगे देखो। अब बताओ, उमा का 1 माह का मूलधन, उमा का 1 माह का मूलधन, ये भी 5,000 रुपया करके कितने महीना जमा करती है, 6,000। लेकिन क्या होता है कि इसके साथ कुछ कंडीशन हो जाता है, इसने 5,000 रुपया में से 1,000 रुपया क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, और उसके बाद कितना महीना दिया है, 6 महीने दिया है। समझ में आया, तो 6 पचे कितना 30,000, 6 पचे 30,000, और इधर हो जाएगा प्लस कितना 4,000, 4,000 इंटू 6,000, 6 चौके कितना हो गया 24,000, है ना, 24,000 हुआ, तो 30,000 24,000 कितना हो गया 54,000, नहीं समझ में आया, 54,000 हो गया, ठीक, क्योंकि 5,000 में से 1,000 चला गया तो 4,000, 4,000 को 6 से गुना करेंगे तो 24,000, 6 को 24,000, ठीक। अब मूलधन का अनुपात निकाल दो, मूलधन का अनुपात, मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा बाबू, मूलधन का अनुपात है 60,000 अनुपात 54,000, 60,000 और 54,000 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 0 से 3 0 चला गया, 6 से काटेंगे, 6 दहिया 60 और 6 नवा 54, 10/9, अनुपातिक योग बताओ कितना होगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। टोटल पैसा लाभ कितना हो रहा है वर्ष के अंत में 6,175 लाभ, 6,175। अब हमको ये बताओ किसका निकालेंगे हम, निवेदिता का, निवेदिता को मिला, निवेदिता को कितना मिला 10/19 इंटू 6,175, ठीक है। और बताओ उमा को मिला, उमा को कितना मिला 9/19 इंटू 6,175 बराबर बराबर, काट डालो इसको, बस 19 से काटे इसको 325 बार में, 325 को किससे गुणा कर देना 10 से, 3250 हो जाएगा 3250, और इसको काटना फिर 325, 325 को 9 से गुणा कर देना, कितना आएगा 9 से गुणा कर कितना है 2,029.25 रुपया, 3250 रुपया, ठीक है बाबू। हाँ, प्रयोग चारों समझ में आ गया। प्रयोग नंबर कौन कौन सा, प्रयोग नंबर हो गया 2 2 5 8 10, सबसे इंपॉर्टेंट यही है 10 नंबर, 2018 के एग्जाम में आया है, ठीक है, 2018 के एग्जाम में आया। मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक पर, ये टॉपिक कौन सा है, पार्टनरशिप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।